सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं राजाओं की पहली पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आपने स्वर्गीय स्थानों में हम सब मसीही विश्वासियों के लिए रखी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचनों की भेद की बातों को जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, सत्य वचनों को ठीक रीति से अपने जीवन में लागू कर पा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के अध्ययन में पिता हमारी पवित्र आत्मा सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्थाओं के लिए, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार मैंने आपको इन चारों पुस्तकों का यानी कि पहला दूसरा राजा और पहला दूसरा इतिहास, इन चारों पुस्तकों का एक विवरण के साथ परिचय दिया था। उसमें मैंने आपको इन दोनों में जो समानताएं और जो भिन्नताएं हैं वो मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको वहां पर कहा था, जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल सुलेमान राजा के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और उसके बाद दो देश बने। ऊपर का हिस्सा जो इजराइल का है, उत्तरी हिस्सा, वो इजराइल नामक देश बना और नीचे का जो हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा जो है, वो यहूदा का राज्य बना या यहूदा का देश बना जिसमें दो गोत्र राज्य करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों पुस्तकों में जो फर्क है यानी राजाओं की पुस्तकों और इतिहास की पुस्तकों में जो फर्क है वो ये है कि राजाओं की पुस्तकों में पहले और दूसरे भाग में दोनों में ही इजराइल के राजाओं का और जो यहूदा के देश के राजा हैं उन सभी का वर्णन मिलता है। लेकिन जो इतिहास की पुस्तकें हैं, पहला और दूसरा इतिहास, उसमें केवल यहूदा के देश का या हम कहें दाऊद के राज वंश के जो राजा हुए हैं उनका वर्णन मिलता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि पहला राजा और दूसरा राजा का अध्ययन करते समय हम यहूदा के राज्य के जो राजा हैं उनका अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि उनका अध्ययन हम विस्तार से पहला इतिहास और दूसरे इतिहास में करेंगे। तो यहाँ पर जो डिवाइडेड किंगडम है या हम कहें विभाजित जो इजराइल है, उसका ऊपरी हिस्सा जो इजराइल नाम से देश बना है, उसके जो 19 राजा हुए हैं उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे और उसी हिसाब से हम जानेंगे जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं और जो प्रमुख वहाँ पर हम भविष्यवक्ताओं के विषय में देखते हैं, जैसे एलिया भविष्यवक्ता है, उनके विषय में देखते हैं। तो उनका हम एक इस तरीके से अध्ययन करेंगे कि इजराइल के राजाओं का अध्ययन हम पहला राजा और दूसरा राजा में करेंगे और यहूदा के राजाओं का अध्ययन हम पहला इतिहास और दूसरा इतिहास में करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब शुरू करते हैं हम पहला राजा की जो पुस्तक है उसके अध्ययन को। तो यहाँ पर जब हम पहले अध्याय से लेकर के जब हम 11वें अध्याय तक पढ़ते हैं, और आशा करता हूँ कि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था आपने इसे ज़रूर पढ़ लिया होगा और यदि आपको समय नहीं मिल पाया है तो आगे चल के इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहले अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक सुलेमान राजा का वर्णन पाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो दूसरा शमूएल की जो पुस्तक है वो समाप्त हुई थी, वो राजा दाऊद के शासनकाल तक वो चली थी और उसके आगे से हम यहाँ देखते हैं कि राजा दाऊद के बाद जैसे सुलेमान फिर राजा बनते हैं और उनका शासनकाल और उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं वो सारी बातें यहाँ हम पहले अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक पढ़ते हैं, जिसमें जो प्रमुख घटना है वो ये है कि राजा सुलेमान के द्वारा एक भव्य मंदिर बनाया जाता है, जैसा कि आपने इसे पढ़ा होगा। तो इसके विषय में हम अच्छी तरह से पहले इतिहास में और दूसरे इतिहास में जब अध्ययन करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था इनका हम अध्ययन अच्छी तरह से करेंगे। तो पहले इतिहास में हम इसका राजा सुलेमान के विषय में विस्तार से उनके जीवन का अध्ययन करेंगे कि कैसे वो राजा बन के वो फिर मंदिर बनाते हैं, कैसे बुद्धि की प्राप्ति, वो सारी बातें हम वहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ जो मेन बात हम देखते हैं जो पहला राजा में और जो पहला इतिहास में जो फर्क है सुलेमान के जीवन में, वो ये है कि यहाँ पर जो सुलेमान राजा हैं वो किस प्रकार से राजा बनाए गए, किस प्रकार से थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ, उसके बाद सुलेमान राजा को राजा बनाया गया। क्योंकि राजा सुलेमान अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, आप ये बात जानते हैं। राजा सुलेमान बतशेबा नामक जो स्त्री है
जो एक उस सैनिक की पत्नी थी उसके द्वारा उत्पन्न पुत्र है, और वो आयु में छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इजराइल का राजा बनता है सुलेमान। तो उसका वर्णन हम यहाँ पर इसका वर्णन पाते हैं, लेकिन हम पहला इतिहास में इसका वर्णन नहीं पाते। लेकिन जब हम पहला इतिहास का अध्ययन करेंगे तो इस बात को भी हम वहाँ पर शामिल कर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम पहले अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक यहाँ पर स्किप करेंगे, लेकिन आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं 12वें अध्याय से। जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर इजराइल के राज्य के दो भाग हो जाने का वर्णन मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इजराइल का राज्य अब 2 भाग हो जाता है, और जो दाऊद के वंश से जो है सुलेमान का बेटा रहूबियाम, वो दाऊद का जो गोत्र यहूदा है उसका गोत्र और ब्यानमीन का गोत्र, उसको मिलाकर के एक राजा बनाते हैं, एक राज्य बनाते हैं, जिसे यहूदा का राज कहा जाता है। और जैसा आपने 11वें अध्याय में पढ़ा होगा 26वें वचन से लेकर 40वें वचन तक, कि योराबाम नामक एक कर्मचारी है सुलेमान का, जो सुलेमान का विद्रोह कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल के लोग जो हैं वो उसके कहने में आकर के जो सुलेमान का बेटा रहूबियाम है उसको नकार देते हैं, और 10 गोत्र मिलकर के एक अलग राज्य बना लेते हैं। इसका आपने पूरा वर्णन यहाँ पर देखा ही होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम 12वें अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर विभाजित इजराइल के उत्तरी एरिया का जो इजराइल है उसमें जो पहला राजा बना है उसके विषय में पढ़ते हैं, जिसका नाम योराबाम है, जो कि सुलेमान का एक कर्मचारी था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक राजा के समय में परमेश्वर ने कोई ना कोई भविष्यद्वक्ता उनके मार्गदर्शन के लिए दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे भविष्यद्वक्ता हैं जिनकी पुस्तकें हम बाइबल में नहीं पाते हैं, लेकिन पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, इनमें उनका वर्णन पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो विभाजित इजराइल है उसका जो पहला राजा योराबाम है, उसके समय में जो हम कहेंगे जो भविष्यद्वक्ता हुए हैं वो हम पढ़ते हैं 13वें अध्याय में, और माफ कीजिएगा 14वें अध्याय में, जिनका नाम अहीयाह है, और ये वहाँ पर उस वक्त भविष्यद्वक्ता के रूप में मौजूद थे। आप पढ़ सकते हैं 14वें अध्याय में इनके विषय में। और जो रहूबियाम है उसके समय में जो यहूदा के राज्य में जो भविष्यद्वक्ता थे वो यहाँ पर हम मेन यहाँ देखते हैं, उनका नाम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। शमा यहाँ जो भविष्यद्वक्ता हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। और मैंने जो आपको चार्ट प्रोवाइड कराया है उसमें आप वहाँ भी देख सकते हैं कि किस राजा के समय में किस भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने वहाँ पर मार्गदर्शन दिया है इजरायलियों को, और ख़ासतौर पर जो राजा हैं उन्हें सही बातें बताना चाहा, लेकिन बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने परमेश्वर की बातों को नकार दिया, जिसमें ये विभाजित इजराइल के दोनों राजा, जो इजराइल का राजा हुआ है योराबाम, और जो यहूदा का राज्य का जो सुलेमान का बेटा राजा हुआ है रहूबियाम, इन दोनों ने ही उन भविष्यद्वक्ताओं की बातों को निकारा है, और उन लोगों ने अपना जो जीवन है वो परमेश्वर के विरोध में ही बिताया है। और योराबाम के विषय में आपने देखा होगा कि वो मूर्ति पूजा पे चलने लगा था और मूर्ति पूजक बन गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा परमेश्वर ने इजरायलियों को सावधान किया था, परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा समस्त इजरायलियों को ये बात पहले ही बता दी थी कि तुम मनुष्यों में से होकर मुझसे राजा क्यों मांग रहे हो। राजा तो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करेगा, वो तुम्हें दास बनाएगा और वो सारी बातें करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसी प्रकार से जो आम दूसरे जो गैर यहूदी जो लोग हुआ करते थे, उनके जो राजा हुआ करते थे, वैसा ही व्यवहार यहाँ पर हम देखते हैं। बहुत कम ऐसे राजा हुए हैं जो परमेश्वर के रास्ते पे चले हैं, और इजराइल के विभाजित राज्य इजराइल में तो कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो परमेश्वर के मार्ग पे चले या परमेश्वर के भय के साथ चले। कुछ राजा हम यहूदा के देश में देखते हैं जो दाऊद के वंश से जो राजा हुए हैं, उनमें कुछ राजा ऐसे हैं जो परमेश्वर के भय के साथ चले हैं, परमेश्वर के ग्रहण योग्य चले हैं, जिसमें बहुत हम एक हिजकिय्याह नामक राजा है उनका वर्णन पाते हैं। आगे हम उनका अध्ययन करेंगे, पहला इतिहास दूसरा इतिहास में उनका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पहला राजा हुआ है योराबाम इजराइल विभाजित इजराइल का, वो भी मूर्ति पूजक है, जिसके विषय में आपने 14वें अध्याय तक पढ़ा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो योराबाम है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो इजराइल का जो राजा बनता है दूसरा, वो योराबाम का बेटा नादाब बनता है। नादाब आपने वहाँ देखा होगा। इसका वर्णन हम थोड़ा सा ही वर्णन 15वें अध्याय में पाते हैं, 25वें वचन से लेकर के हम 32वें वचन तक। और उसके बाद देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो इजराइल का राजा है वो फिर नादाब का बेटा नहीं बनता। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यहूदा के देश पे जो राजा हुए हैं वो सब दाऊद के वंश के ही हुए हैं, यानी कि जो राजा हुआ उसका बेटा हुआ। जैसे मान लीजिए सुलेमान का बेटा रहूबाम राजा बना, और रहूबाम के बाद हम देखेंगे रहूबियाम के बाद जो उसका बेटा है अबीयाह, वो बेटा उसका जो है राजा बनता है। और उसके बाद हम देखते हैं अबीहा के बाद उसका बेटा
आसा राजा बनता है और आसा के बाद हम देखते हैं उसका बेटा यहोशापात राजा बनता है। और ये सिलसिला इजराइल के सारे आखिरी राजा तक ये सिलसिला चला है। लेकिन इजराइल में, माफ कीजिएगा, यहूदा के देश के जो राजा हैं ये सारा सिलसिला चला है, लेकिन इजराइल के राजाओं में ऐसा नहीं हुआ। यहां पर हम देखते हैं पहला राजा योराबाम हुआ, उसके बाद उसका बेटा नादाब बना, लेकिन जो तीसरा राजा हुआ वो उसके घराने का नहीं वरन दूसरे ही घराने का हुआ, जिसका नाम हम यहाँ बादशाह देखते हैं। और यहाँ फिर हम देखते हैं इजराइल का जो राजा है वो बादशाह बनता है। और फिर उसके बाद हम 16वें अध्याय में देखते हैं कि इजराइल का राजा बादशाह का बेटा जो एल है, एला उसका नाम है, वो बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तो बनी, लेकिन तीसरी पीढ़ी यहाँ पर हम किसी को राजा बनता हुआ नहीं देखते हैं। और छठा राजा उसके बाद हम इजराइल का देखते हैं, वो ओमरी नामक एक व्यक्ति है। और काफी वहां पर विवाद आपने देखा होगा, 16वें अध्याय में आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, और जो ओमरी के लोग थे, ओमरी के समर्थन करने वाले लोग थे, वो प्रबल हो जाते हैं। इस प्रकार से फिर हम वहाँ 5वां राजा यहाँ पर देखते हैं जो कि अलग ही कुल का है, वो ओमरी वहाँ पर राजा बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हम 7वें राजा के विषय में देखते हैं, क्योंकि इस पहले राजा की पुस्तक में इसी के विषय में बहुत ही विस्तार से सारा अध्ययन बताया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला राजा की जो पुस्तक है उसमें 22 अध्याय हैं और उसमें 11 अध्याय तो केवल सुलेमान के लिए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 16वें अध्याय 29वें वचन से लेकर लास्ट 22वें वचन तक इस 7वें राजा, जो इजराइल का 7वां राजा है आहाब, उसके विषय में पूरा वर्णन बताया गया है, क्योंकि इसके समय काल में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो एलिया भविष्यद्वक्ता के विषय में हम देखते हैं, क्योंकि इजराइल के 7वें राजा आहाब के ही जीवन काल में एलिया भविष्यद्वक्ता को वहां पर हम देखते हैं, और इनका टकराव, परमेश्वर की बातें, और सबसे बड़ी बात जो आहाब राजा की जो पत्नी इजाबेल है वो बाल के पुजारियों की, बाल के देवताओं की पुजारिन थी और बहुत बड़ी पुजारिन थी। और जो राजा आहाब था वो भी बाल के देवताओं का पुजारी बन चुका था, परमेश्वर यहोवा को पूरी तरह से भुला चुका था। और राजा आहाब के विषय में ये देखते हैं कि इजराइल के जितने भी राजा हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा परमेश्वर के विरोध में चलने वाला राजा हुआ है, जबकि उसको बहुत सारे चिन्ह भी दिखाए गए हैं। जो भविष्यद्वक्ता एलिया हैं उनके द्वारा आहाब को बहुत सारे चिन्ह दिखाए गए। अभी सारी बातें यहाँ आगे पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम इस प्रकार से पहला राजा की पुस्तक में 12वें अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय के 28वें वचन तक इजराइल के 6 राजाओं का वर्णन देखते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे हमने केवल योराबाम के विषय में ही देखा है, जिसमें 3 अध्याय हमने 12, 13 और 14वें अध्याय में पढ़ा। बाकी छोटा छोटा वर्णन हम यहाँ पर इजराइल के राजाओं के विषय में देखते हैं, और साथ में हम यहूदा के राज्य में जो राजा हुए हैं उनका भी वर्णन देखते हैं। अब यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है, जो पहला राजा का जो मुख्य घटना यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो अब यहाँ से शुरू होती है 16वें अध्याय 29वें वचन से, जो कि इजराइल का 7वां राजा आहाब का शासनकाल शुरू होता है। और यही मुख्य घटना इस पहली पुस्तक में पाई जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने एक संक्षिप्त वर्णन कर लिया है, और मैं चाहूंगा कि अगली रिकॉर्डिंग से हम राजा आहाब के विषय में 16वें अध्याय 29वें वचन से आगे पढ़ें, जहां पर हम एलिया भविष्यद्वक्ता के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।